हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। जो कन्वर्जन्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला ये जो हमारा सेशन है, इसके अंदर एक नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है बच्चों। तो इसको हम जरा यहाँ पे डिस्कस करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि साइक्लोहेक्सेन को साइक्लोपेंटेन में कन्वर्ट करिए। आई साइक्लोहेक्सेन को साइक्लोपेंटेन में कन्वर्ट करिए। कोई भी रिएजेंट कुछ भी नहीं दिख रहा। क्या कर सकते हो? कन्वर्ट साइक्लोहेक्सेन टू साइक्लोपेंटेन। तो टेक योर टाइम, वीडियो को पॉज करके आप सबसे पहले खुद ट्राई करो। हाँ बच्चों, तो मैं आपको बताता हूं कि कैसे मैं साइक्लोहेक्सेन से साइक्लोपेंटेन तक जा सकता हूं। हम देख रहे हैं यहां पर कि रिंग कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, एक कार्बन कम हो गया है। और अगर एक कार्बन कम हुआ है तो इसको कम करने के लिए मुझे किसी ऐसे मेथड पे जाना पड़ेगा जहां से मैं एक कार्बन को कम कर पाऊं, रिड्यूस कर पाऊं। तो देखिए, मैं एक कार्बन को कम कैसे करूंगा। सबसे पहले मुझे, क्योंकि एल्केन गिवन है, साइक्लोहेक्सेन, और जब भी मैं एल्केन से आगे कोई भी कन्वर्जन करना चाहता हूं तो डेफिनेटली मुझे सबसे पहले हेलोजिनेशन करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। तो मैं हेलोजिनेशन कर दूंगा, या तो ब्रोमीन सनलाइट या ब्रोमीन के साथ हीटिंग। ये देखिए, इनमें से मैं कुछ भी करूंगा। तो यहां पर मैं मोनोहेलोजिनेटेड प्रोडक्ट बना दूंगा। जब तक मुझे हेलोजन एक्सिस में गिवन नहीं है, मुझे हमेशा मोनोहेलोजिनेटेड प्रोडक्ट ही रिपोर्ट करना है। तो ये 1 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन हो गया। आप क्लोरीनेशन भी कर सकते थे, बट बेटर होगा हमेशा ब्रोमिनेशन, बिकॉज ब्रोमीन इज मोर सेलेक्टिव, लेस रिएक्टिव। तो मुझे यहां पे अच्छा अमाउंट, अच्छा ईल्ड मिलेगा। तो सबसे पहले मैंने ये बना लिया है। अब मैं क्या करता हूं, इसको एल्कोहलिक केवेज के साथ या सोडामाइड के साथ हीट करके डीहाइड्रोहेलोजिनेट करता हूं। तो ये तो अल्फा कार्बन है और ये दोनों बीटा कार्बन हैं। ये देखिए, तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन हो जाएगा, यहां पे HBr एलिमिनेट हो जाएगा। तो तुमको यहां पे प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है? साइक्लोहेक्सीन। ये साइक्लोहेक्सीन बन गया। देखिए, अब ये जो साइक्लोहेक्सीन है, हम इसको क्या करते हैं, मैं या तो इसमें एल्डोल कंडेंसेशन करने की कोशिश करूंगा। तो एक मेथड तो मैं ये अप्लाई करता हूं, और या फिर मैं किसी भी तरीके से इसके अंदर, देखिए, इंट्रामोलिकुलर जो क्लेजन कंडेंसेशन अपन ने अप्लाई किया था ना, उसको मैं यहां पे अप्लाई करता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रामोलिकुलर तक ले जाने की कोशिश करता हूं। क्लेजन कंडेंसेशन, क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन, ऐसे करते हैं। तो इसमें मैं क्या करूंगा, जो साइक्लोहेक्सीन है इसको मैं सबसे पहले एसिडिक KMnO4 के साथ रिएक्ट करा देता हूं। ये मैंने एसिडिक KMnO4 के साथ इसको रिएक्ट करा दिया। तो जब मैं इसको एसिडिक KMnO4 के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो डबल बॉन्ड बहुत ज्यादा इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। सबसे पहले यहां पर आपको दोनों साइड में OO लगा देना चाहिए और OH लगा देना चाहिए। तो ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। तो इससे आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। देखिए, ये देखिए, 1 2 3 4 5 6, इट इज हेक्सेन 1,6 डायोइक एसिड। ओके, और ये जो हेक्सेन 1,6 डायोइक एसिड है, क्योंकि मुझे क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन अप्लाई करना है, तो मुझे अब इसको एस्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और एस्टर में किसी भी एसिड को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? बाय ट्रीटमेंट विद एल्कोहल। ये देखिए, तो 2 मॉलिक्यूल में एल्कोहल के ले लेता हूं और मैं यहां पर एस्टरिफिकेशन करा देता हूं। ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में होता है। और अल्कोहल एज अ न्यूक्लियोफाइल ये अटैक कर देता है इस कार्बोक्सिलिक कार्बन के ऊपर। यहां पर भी अटैक कर देगा और ये यहां पर भी अटैक कर देगा। तो 2 वाटर एलिमिनेट हो जाएंगे, 2 वाटर एलिमिनेट हो गए और हमको एस्टर मिल गए। ये देखिए,
ये OC2H5 आ गया है, देखिए यहां पे। एग्रीड? ओके, तो ये एक तरीके से डाई एस्टर बन गया है। अब मैं इसके ऊपर इजीली इंट्रामोलिकुलर क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन अप्लाई कर पाऊंगा। तो आगे बढ़ता हूं। देखो, आपको ये मिला था, स्ट्रक्चर्स में एकदम केयरफुल रहें, कोई भी स्ट्रक्चर गलत ड्रॉ करेंगे तो पूरा प्रॉब्लम गलत होने के चांसेस हैं आगे। तो अब इसमें हमने क्या किया था, इसको हमने एल्कोक्साइड आयन के साथ, किसी एल्कली एल्कोक्साइड आयन के साथ रिएक्ट कराया था। जैसे मैं यहां पे ले लेता हूं C2H5O- Na+, सोडियम एल्कोक्साइड। ये क्या करेगा, ये भी अल्फा कार्बन है और ये भी अल्फा कार्बन है, दोनों अल्फा कार्बन सेम है। कहीं से भी आप प्रोटॉन को निकाल दीजिए, जैसे मान लेते हैं ये इसके ऊपर अटैक कर दिया, एज अ प्रोटॉन ये एलिमिनेट हो गया और यहां पर कार्बन आयन बन गया। तो देखिए ये ऐसा बनेगा। ये देखिए ये कार्बन आयन बन गया है, और ये जो कार्बन आयन है ये एज अ न्यूक्लियोफाइल ये इसी मॉलिक्यूल में दूसरे कार्बोनिल ग्रुप पर अटैक कर देगा और वहां से OC2H5 डिपार्ट कर जाएगा। तो एज अ न्यूक्लियोफाइल इट विल अटैक ऑन दिस कार्बन और OC2H5 डिपार्ट कर गया। तो इसको हम बोलते हैं इंट्रामोलिक्यूलर क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन। ये इंट्रामोलिकुलर एस्टर कंडेंसेशन है, ये क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन। तो OC2H5 डिपार्ट कर गया और देखिए रिंग बन गई 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग बन गई है। देखिए यहां पर C डबल बॉन्ड O है ये, और ये जो अल्फा कार्बन से कनेक्ट हुआ है ये, है ना, इसके ऊपर यहां पे C डबल बॉन्ड O OC2H5 है। ये देखिए ये हमारा अल्फा कार्बन था, ये बता। तो ये एक तरीके से अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, तो ये बन गया बीटा कीटो एस्टर। ये बीटा कीटो एस्टर बन गया, और जो बीटा कीटो एस्टर है मैं इसको हाइड्रोलाइज कर देता हूं, हाइड्रोलिसिस। तो अगर मैं इसको हाइड्रोलाइज करूंगा तो ये बॉन्ड ऐसे क्लिव होगा, OH यहां पर और H यहां पर, तो ये वापस इथाइल अल्कोहल एलिमिनेट हो जाएगा और हमको बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। देखिए ये देखो आप, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन पर कीटोन है, तो बीटा कीटो एसिड। और जो बीटा कीटो एसिड है अगर मैं इसको हीट करता हूं तो बीटा पोजीशन पे अगर कार्बोनिल ग्रुप होता है कार्बोक्सिलिक एसिड के, तो डी कार्बोक्साइलेशन हो जाता है, डी कार्बोक्साइलेशन। CO2 एलिमिनेट हो जाएगी। ये देखिए CO2 एलिमिनेट हो गई, डी कार्बोक्साइलेशन, रिमूवल ऑफ CO2। इसका मतलब हमको ये प्रोडक्ट मिल गया। ये तो साइक्लोपेंटेनोन बन गया है। और क्या साइक्लोपेंटेनोन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं साइक्लोपेंटेन में? आंसर है हाँ। कैसे? मैं या तो यहां पर अप्लाई कर देता हूं क्लेमेंसन रिडक्शन, या मैं अप्लाई कर देता हूं वुल्फ किर्शनर रिडक्शन, WKR। तो किसी भी सिचुएशन में मैं जो कार्बोनिल ग्रुप है उसको किस में कन्वर्ट कर सकता हूं? एल्केन के अंदर। मुझे साइक्लोपेंटेन मिल गया। ये देखिए यहां पे 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, क्लेमेंसन या वुल्फ किर्शनर। और इसकी जगह मैं यहां पर यह भी यूज कर सकता था HI प्लस रेड फॉस्फोरस, तो भी मुझे यही मिलता साइक्लोपेंटेन। तो देखिए बच्चों, हमने कहां से शुरू किया था? साइक्लोहेक्सेन का हेलोजिनेशन कराया,
एल्कोहलिक केवेज के साथ हीट कराया। उसके बाद इसमें अगर मैं इंट्रामोलिकुलर क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन करना चाहता था तो मैं किसी भी तरीके से इसको एस्टर पे लेके आया। उसके लिए एसिडिक KMnO4 के साथ रिएक्ट कराया, हेक्सेन 1,6 डायोइक एसिड में कन्वर्ट किया, एस्टरिफिकेशन किया, डाई एस्टर बना। उसके बाद इंट्रामोलिकुलर क्लेजन कंडेंसेशन के लिए मैंने इसको किसी एल्कोक्साइड एंड एल्कली के साथ रिएक्ट कराया। ये एल्कली है, ये कार्बोनाइन बनाया जो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करके उसी में सेकंड कार्बोनिल कार्बन जो एस्टर का था उस पर अटैक किया। इससे हमको बीटा कीटो एस्टर मिला, हाइड्रोलिसिस किया, बीटा कीटो एसिड, इसको मैंने डीकार्बोक्सिलेशन कराया, साइक्लोपेंटेनोन बना और इसको फिर मैंने साइक्लोपेंटेन में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, अगर आप इंट्रामोलिकुलर क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन की बजाय एल्डोल कंडेंसेशन पे जाते तो इसके अंदर क्या चेंज आता? जो साइक्लोपेंटीन है ये देखिए, ऑल्टरनेटिवली आप साइक्लोपेंटीन तक पहुंच चुके हैं, साइक्लोपेंटीन साइक्लोहेक्सीन तक पहुंच चुके हैं, ये साइक्लोहेक्सीन तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। और आपको अब इसमें एल्डोल कंडेंसेशन अप्लाई करना है। तो क्या करेंगे? एल्डोल कंडेंसेशन के लिए हम इसको रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कर देते हैं। ये देखिए, ये मैं सिंपली यहां पर डबल बॉन्ड के ऊपर पेन रख के दोनों तरफ ऑक्सीजन लगा दूंगा तो CHO बन गया है। ये देखो आप, हेक्सेन 1,6 डायल, और ये जो हेक्सेन 1,6 डायल है, अब मैं इसके ऊपर OH- मतलब एल्कली का अटैक करा दूंगा जो KOH NaOH कहीं से भी आ रहा है, कार्बोनाइन बन जाएगा 1 2 3 4 5 6। ये दोनों ही आपके अल्फा कार्बन है, किसी के ऊपर भी कार्बोनाइन बना दीजिए तो वाटर एलिमिनेट हो गया। ये कार्बोनाइन एज अ न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिल ग्रुप पर अटैक कर दिया और हमको ये 5 मेंबर्ड रिंग मिल गई है। देखिए, ये CHO ग्रुप यहां पे है और ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा तो एल्डोल बन गया ये। और ये जो एल्डोल है इसको अगर हम हीट करते हैं तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बना लेगा, ये वाटर एलिमिनेट हो जाता है। तो ये इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन है। तो ये सारे रिएजेंट की एप्लीकेशन बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए, आपको ये मिल गया है। अब हम साइक्लोपेंटेन चाहते थे तो ऑब्वियसली मुझे डबल बॉन्ड को और CHO ग्रुप को दोनों को मुझे रिड्यूस करना है। तो सबसे पहले तो मैं CHO को यहाँ पे क्लेमेंसन या वुल्फ किश्नर से रिड्यूस कर देता हूं। ओके, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, देखिए साइक्लोपेंटीन। और जो साइक्लोपेंटीन है फिर मैं इसको प्लेटिनम या पैलेडियम हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करा देता हूं तो साइक्लोपेंटेन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए, ये कन्वर्जन हम एल्डोल कंडेंसेशन के थ्रू कर दिए, है ना इंटरेस्टिंग। तो मुझे लगता है आपको ये क्लियर हुआ होगा। और इसके अलावा अगर आपने कोई और मेथड अप्लाई किया है तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने कौन से स्टेप्स को अप्लाई करके साइक्लोहेक्सेन को साइक्लोपेंटेन में कन्वर्ट किया है। तो इसी टाइप की कुछ और कन्वर्जन्स वाली प्रॉब्लम को हम अगले लेक्चर में देखेंगे। आप अपने आंसर्स को यहाँ से जरूर चेक कर लीजिए।